तो मजबूरी में क्या कर सकते हैं। मान लीजिए जान से बढ़ के तो कुछ है नहीं, सब किसी का जान प्यार को बचाने के लिए एक दूसरे अपना ही जान को कुर्बान कर देते हैं। हो जाए तो माँ बाप को बचाने के लिए आप क्या हम अपना जान नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते, जिंदगी ही कुर्बान कर देंगे। नेता कौन सा है? ऐसा नेता लोगों की बात करूँ ना मैं, तो मुझे नेता कोई अच्छे नहीं लगते हैं। और सब अपने ही फायदे के लिए कुछ जातिवाद को लेकर नेता को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम इस कास्ट के हैं तो इस नेता को वोट देंगे, हम उस कास्ट को है तो मतलब उस नेता को वोट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कभी नेता आता है ना तो कुछ अपने फायदा के लिए कुछ करते हैं। बहुत सारे नेता है, कुछ में कुछ फंड देते हैं, वादे करते हैं हाँ कि हम ये काम जरूर करेंगे, वो करेंगे, कुछ करते हैं? कुछ करते हैं? 100 में 5% ऐसे काम है जो करते हैं और 95% काम को उड़ा देते हैं, हवा हवाई में ही बोल के उड़ा देते हैं। तो क्या नेता इस फायदे का? इससे अच्छा नेता ही मत रखो। एपीएन बुक आज हम आ चुके हैं गोपालगंज जिला में। जो आप देख सकते हैं ये दवा की दुकान है। दवा की दुकान में एक लड़की चलाती है। इनसे जानेंगे इनका नाम क्या है, क्यों दवा की दुकान चला रही है। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू, आप मेरे पास आए। और मेरा नाम खुशी कुमारी है और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। अभी मैं डॉक्टर की तैयारी करती हूँ। आई वांट टू बी डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, फुल फॉर्म ऑफ MBBS डॉक्टर, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन। मैं यहाँ पे दवा की दुकान में रहती हूँ अपने नॉलेज के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टडी के साथ साथ कुछ नॉलेज लूँ। यहाँ पे मुझे कुछ सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलती है, ठीक है। मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए रहती हूँ। मैं जनता का सेवा करना चाहती हूँ डॉक्टर बन के। अभी मैं बहुत जगह पे जाती हूँ जहाँ पे लोगों का मतलब पानी चढ़ाना, इंजेक्शन लगाना, कहीं पे गिर जा रहे हैं उन सब का ट्रीटमेंट करना मैं सब फ्री में करती हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को मतलब डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो जिनका नाम हम लोग अभी भी लेते हैं और हमेशा लेंगे जब तक जीवित रहेंगे, जब तक धरती पे रहेंगे। अच्छा चलिए हम जानेंगे कि आप डॉक्टर बनेंगे जी, तो क्या और लोगों को फ्री में इलाज होगा? जी एकदम करेंगे। अभी कितने लोग का इलाज कर लिए? अभी में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है, गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, नॉर्मल सी बीमारियां होती है, उनके लिए मैं खुद जो कमाती हूँ, कुछ पैसा कमा भी लेती हूँ एक्स्ट्रा जगह जाके, वो पैसा जाके उनके पास खर्च करती हूँ। यहाँ से दवा ले जाकर खरीद कर उनको देती हूँ और प्लस जितना भी ट्रीटमेंट करना होता है मेरे से हो सकता है वो सब उन लोगों को करती हूँ। और साथ में मैं अपना स्टडी भी करती हूँ। अभी मैं CCC का कोर्स कर रही हूँ कंप्यूटर का, IT पार्क में। CCC का मतलब जो फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसकी मैं अभी तैयारी कर रही हूँ और मेरा एग्जाम होने वाला है सितंबर में। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है तो डेट अभी फिक्स नहीं है कि कब पड़ेगा, बट इतना पता है कि सितंबर में एग्जाम पड़ेगा। अच्छा, जो वीडियो देख रहे हैं क्या उनको भी कोई इलाज का जरूरत होगा तो जाएंगे? जी एकदम जाऊंगी। कहाँ तक पहुँच सकते हैं? जहाँ तक मेरी आवश्यकता हो सकती है, जहाँ तक मेरी मतलब उतना तो मेरे पास कैपेसिटी है नहीं कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ। और इतने मतलब बड़ी भी नहीं हो सकती, मतलब हो गई हूँ, अपने पैर पे उतना खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। लेकिन मतलब जितना मेरे पास होगा ना मैं उतना ज़रूर करूँगी और हमेशा करूँगी। क्या आपके घर वाले इससे सहमत हैं? जी मेरे घर वाले बिल्कुल सहमत हैं और मेरे भाई, मेरे पापा जी, और वो मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बेटी कुछ कर रही है और मेरे अंदर भी ये जुनून है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, जैसे भी बनूंगी। बोलते हैं सभी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमको कि बेटा MBBS करने में तुम्हारा बहुत पैसा लगेगा, तुम्हारा ये सोच है, पता ना कर पाओगी कि नहीं। तो मुझे पैसा से कुछ नहीं, मैं खुद कमा के पढ़ूंगी। अपने ये नहीं कि अपने पापा से बोलूँगी कि मुझे इतना पैसा लग रहा है दीजिए। आजकल तो मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने बहुत ऐसे सुविधा कर दिया है, हम लोन भी लेके पढ़ाई कर सकते हैं अपना। तो इससे भी मुझे संतुष्टि रहता है कि हाँ और कुछ नहीं है तो हम लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं और अपना आगे का कार्य कर सकते हैं। अभी किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी मैं 10th का एग्जाम दी हूँ, फर्स्ट डिवीजन से पास की हूँ। अभी मेरा 70% नंबर है और मेरा आगे भी नंबर और ज़्यादा आता, लेकिन कुछ कारण आ गया था जिसके वजह से मेरा मार्क्स कुछ कम आ गया। और उसके बाद से मैं महेंद्र महिला कॉलेज से एडमिशन ली हूँ 11th क्लास का, जो रेगुलर क्लास करने भी जाती हूँ और अटेंडेंस वगैरह सब अटेंड करती हूँ। क्या महिला कॉलेज में डेली क्लास चलता है? जी डेली क्लास चलता है। जैसे इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का भी टीचर नहीं है, तो जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है तो वो क्लास अपना करने जाता है, बट जो टीचर नहीं रहते हैं तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत लिया एक्स्ट्रा में, वो सब सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं। और ऐसे आर्ट्स के टीचर सभी टीचर हैं, अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है
और अब तो के पाठक आ गए हैं, तो उनके वजह से पूरा स्कूल जो है मतलब अच्छा लग रहा है। हर जगह हर स्कूल में अच्छे से मतलब नहीं होता है, पढ़ाई सब कुछ चेंज हो गया है, हर चीज़ में बदलाव हो गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी मतलब विकसित करेंगे, स्कूल जाने लगे हैं। तो क्या बोलिएगा, आगे तो आपने एडमिशन करा लिया है एमबीबीएस के लिए? नहीं, अभी मैं कैसे करा सकती हूँ, अभी मेरा उम्र भी नहीं हुआ है और मेरी स्टडी अभी एकदम नहीं स्टार्टिंग हुई है अभी मेरी। अभी मैंने 10th अभी पास किया है, उसके बाद से 11 12th है, 12th के बाद ही मैं नीट की तैयारी करूँगी। और मैं चाह रही हूँ कि इसके साथ साथ मैं मतलब जनता के सेवा भी करूँ और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं तो पैसा वैसा नहीं मिलता है? नहीं, पैसा ऐसा देने के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ मैं पैसा लूँगी तो फिर मेरा नहीं होता है आगे का, मतलब सोचूंगी पैसा मिल रहा है तो पढ़ाई करने वगैरह में दिक्कत होगा। जो पैसा मिलता है थोड़ा बहुत, उससे मैं जनता का सेवा, जिसके पास दवा नहीं रहता है उनके लिए दवा खरीद के यहीं से लेके जाती हूँ। ये बात बोल रहे हैं तो सोच लीजिए, वीडियो देख के बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे। एकदम आएंगे तो मेरे अंदर जितना हो सकता है मैं बिल्कुल सेवा करूँगी, अभी भी करती हूँ। कुछ बूढ़े दादाजी हैं, आप जाके पूछ सकते हैं, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं, आप जाके पूछ सकते हैं। किसी भी बूढ़े दादाजी हो गए, कहीं के भी दादाजी हो गए, ये मांगने वाले हो गए, जितने मेरे पास होता है मैं अपने पास से ज़रूर करती हूँ, ये नहीं कि किसी का सेवा लेके करती हूँ। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज की बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो बात हो रही है आप लोग सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे और लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा ताकि हमारा बिहार गोपालगंज और बदल सके और कोई गरीब ना रह सके। क्या जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी और अपना कोशिश हमेशा जारी रखूंगी, और एक दिन मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगी, और बनूंगी तो मैं अपना पूरा सपोर्ट करूंगी कि कोई गरीब ना रहे। जो गरीब रहे उनको मतलब समझे नहीं कि हम गरीब हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं समझे, उनका हेल्प करें, उनका पूरा सपोर्ट करें कि वो भी आगे बढ़े अपने जैसे, उनको भी खान पान जैसे हो गया, हमेशा शिक्षित करें, अपने बेटा बेटी को पढ़ाई लिखाए। आप लोग देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं मोहित मेडिकल हॉल में। मोहित मेडिकल हॉल है जी, न्यू मोहित मेडिकल हॉल है, इसी का ब्रांच है बंजारी में। डॉक्टर रामप्रवेश सिंह का तो नाम सुने ही होंगे, उन्हीं के जस्ट बगल में है मोहित मेडिकल हॉल, इसी का ब्रांच जो चलता है, और उनके प्रोवाइडर हैं रामबाबू यादव जी। अभी कौन जगह पे मौजूद है हम लोग? अभी हम लोग कैलाश होटल के, जो कैलाश होटल है उसी के जस्ट बगल में मौजूद है, जो जादूपुर रोड में पड़ता है। आप लोग एड्रेस सुन लिए और देख सकते हैं कि हम आपके डिस्प्ले पर लगा देंगे एड्रेस, कहाँ के एड्रेस है, और मोबाइल नंबर भी साथ में लगा देंगे। आप लोग कॉल कर सकते हैं और आपको कोई भी दवा से रिलेटेड बात हो तो आप इंक्वायरी ले सकते हैं और जानेंगे इनसे जे आखिर ये काम करते क्यों हैं, क्या सोच के करते हैं। मैं ये सोच के करती हूँ कि मैं एक दिन अपने पिताजी के साथ उस देहात क्षेत्र में गई थी, जहाँ पे लोग धूप में करकते, पूरा किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का घाव हो गया है, कुछ हो गया है और बीमारी से ग्रसित है और कोई इलाज का कुछ साधन नहीं है वहाँ पे। अब छोटे मोटा कुछ हॉस्पिटल बन रहा है और ना कोई पूछने वाला है क्या कैसे है क्या नहीं है। तो मान लीजिए हम लोग इतना ठीक से खा पी रहे हैं लोग और एक दूसरा वहाँ पे तड़प रहा है, तो हम लोग क्या है यहाँ पे धरती पे, भगवान का पूजा कर रहे हैं और वहाँ पे एक बूढ़ा तड़प रहा है, किसी को चोट लग गया है, गिर गया है, रो रहा है। उसको देख के मुझे अंदर एक जुनून जगा कि अरे यार हम कितने अच्छे से खा रहे हैं पी रहे हैं, मतलब इतना अच्छा कपड़े पहन रहे हैं और इसी में से कुछ हेल्प कर देंगे तो अगला भी पहन सकता है, अगला भी कुछ कर सकता है। उसीलिए यही अंदर मेरा जुनून मतलब अंदर बढ़ा कि मैं दवा वगैरह के बारे में, मेडिसिन के बारे में, डॉक्टर लाइन में जाऊँगी तो मैं उन लोगों को कुछ हेल्प कर सकती हूँ, दवा से रिलेटिव, कपड़े से रिलेटिव, बहुत ऐसा कुछ जो मेरे पास होगा उससे मतलब करूँगी। और यही सोचकर मैं सोची कि मैं MBBS डॉक्टर करूँगी, जिससे मतलब नहीं होता है कि उन लोगों का हेल्प कर सकूँ और अपना आगे का भी प्रोग्रेस, अपने पापा का सपना, मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, उनका सपना पूरा करूँ। अच्छा, और लोग के लिए क्या बोलिएगा जो जिनके पास बहुत सारे धन संपत्ति होता है फिर भी किसी के सपोर्ट नहीं करते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो लोग मतलब क्या बोले, हम क्या चीज़ का धन दौलत है, क्या चीज़ का, जो अपने पेरेंट्स का ही खुद सुटअप नहीं करते हैं। माता जाते हैं सब जल ढारने शिव जी के पास, कहाँ घर में ही माँ बाप है, घर में ही माँ बाप है, माँ बाप ही सब कुछ है।
बिल्कुल। उनसे बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। उन्हीं का पूजा पाठ करे, वही धन दौलत है। और किसी का भी माँ बाप नहीं चाहता है कि किसी का बेटा बेटी कुछ करे, गलत करे। और ये सपोर्ट करते हैं, बेटा बेटी समझाते हैं कि बेटा उनके पास वो नहीं है, उनको दे दो, वो तो समझाते हैं। लेकिन जिनके पास धन हो जाता है उनको घमंड हो जाता है। यही घमंड से वो गरीब लोगों को नीचा दिखाते हैं लोग। तो ये अच्छा बात नहीं है, ये बहुत गलत करते हैं लोग। और वो चाहते हैं कि इससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जितना धन रहता है उतना पे ही रुक सकता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी लोग हैं जी। जो पहले ऐसा करते हैं फिर बाद में लूटना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों का जो नेचर जो होता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर सब का जो बोल रहे हैं तो जितना तक करते उतना तक पर ही रख जाता है। जब लूटना शुरू कर देते हैं तो वो आगे विकसित नहीं हो पाते हैं। वो कहीं आप ऐसा तो नहीं कीजिएगा। नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उन सारे डॉक्टरों में से वही तो मैं बोल रही हूँ, जो जब नीचे दिखाने लगते हैं, बोलते हैं, सपने दिखाते हैं, लोगों के साथ कहते हैं, तो फिर जितना पे बोलते हैं ना उतना पे ही रुक जाते हैं, उससे आगे विकसित नहीं हो पाते हैं। आप बहुत सारे डॉक्टर लोग को देखे होंगे कि विकसित नहीं हो पाते हैं। जितना पैसा कमा लेते हैं उतना ही रहता है और आगे विकसित नहीं हो पाते हैं। लेकिन लोगों को मजबूरी हो जाती है देने। तो मजबूरी में क्या कर सकते हैं? मान लीजिए जान से बढ़ के तो कुछ है नहीं। सब किसी का जान प्यारा होता है, तो जान को बचाने के लिए एक दूसरे अपना ही जान को कुर्बान कर देता है, जो सबसे प्रिय होता है। और माँ बाप को कुछ हो जाए तो माँ बाप को बचाने के लिए आप क्या हम अपना जान नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। इसीलिए सबका मजबूरी होता है। और लालू यादव ऐसे अपने बेटी के लिए बहुत मान जान करते हैं। उनका बेटी उनको किडनी दी है। क्या हाँ, तो बोलिएगा? बिल्कुल सही बात है। अपने पिता से प्रेम है और वो चाहती हैं कि मेरे पिता जीवित रहे, उनके लिए किडनी दे दी है। बहुत अच्छी बात है। और हम लोग के ऊपर भगवान ना करे ऐसे आए, बट आए तो हम तो अपने ज़िंदगी ही कुर्बान कर देंगे। और बहुत अच्छा की हैं। और हम लड़कियों का सपोर्ट बढ़ाई हैं कि हाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं। और अपने पापा के लिए अपना किडनी दे के अपना सपोर्ट बढ़ाई है। इसके लिए उनको बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल। और जानना ये चाहेंगे आप, क्या आपका फेवरेट नेता कौन सा है? ऐसा नेता लोग की बात करूँ ना मैं, तो मुझे नेता कोई अच्छे नहीं लगते हैं। वो सब अपने ही फायदे के लिए कुछ करते हैं। ठीक है, जो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आजकल लोग जातिवाद को लेकर नेता को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम इस कास्ट के हैं तो इस नेता को वोट देंगे, हम उस कास्ट को है तो मतलब उस नेता को वोट देंगे। लेकिन ऐसा मेरे अंदर कुछ नहीं है। और ऐसा कोई सा भी नेता आता है ना तो कुछ अपने फायदा के लिए कुछ करता है। जैसे आपका बिजनेस मान लीजिए यहाँ हो गया दावा का, वैसे उन लोग का बिजनेस है, लोग समझ नहीं पाते हैं। समझ कैसे पाएंगे? तो घोटाला भी तो करते हैं। बहुत सारे नेता है, कुछ में कुछ फंड देते हैं, वादे करते हैं हाँ कि हम ये काम जरूर करेंगे, वो करेंगे, कुछ करते हैं? 100 में 5% ऐसे काम है जो करते हैं और 95% काम को उड़ा देते हैं, हवा हवाई में ही बोल के उड़ा देते हैं। तो क्या नेता इस फायदे का? इससे अच्छा नेता ही मत रखो। लेकिन लोगों की मजबूरी ये है, जैसे ये धान चावल गेहूँ, आजकल गेहूँ का कितना कमी हो गया है, आपको पता ही है ना। आटा के बगैर लोग एकदम रोटी, जो शुगर वाले पेशेंट है उनको रोटी चाहिए, और गेहूँ जब मिलेगा इन तो रोटी कहाँ से आएगा? तो इसीलिए वो अब सुनने में आया था कि विदेश में ज़्यादा गेहूँ जा रहा है, जिसके वजह से बिहार में गेहूँ का बहुत कमी हो रहा है। तो ये दिक्कत हो जा रहा है। तो लोग मान लीजिए शुगर का पेशेंट है, उसको रोटी की ज़रूरत है, रोटी खाएगा, चावल खाएगा तो उससे शुगर उसका बढ़ सकता है। तो रोटी नहीं मिलेगा तो शुगर का पेशेंट ज़्यादा बढ़ेंगे ही, और जब ज़्यादा शुगर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो लोग क्या करेगा? गिरेगा, गिरने की वजह से वीकनेस ज़्यादा होगा, डेथ हो जाएगा उसका, मर जाएंगे लोग। इसी तरह लोग मर रहे हैं। और इन नेताओं के चक्कर में तो बिल्कुल पड़ के लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं लोग कि हम इस जाति के हैं, उस जाति से हैं। अरे बेवकूफ़, एक बार तो देखो तो कौन नेता क्या कर रहा है। जाति विवाद करने से क्या फ़ायदा है? बिल्कुल। और जानना चाहेंगे कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं और इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जानेंगे जो एक और आदमी है हमारे साथ, इधर आ जाइए। ये भी काफ़ी गरीब लोगों के सहायता किए हैं और इनसे हम बात करेंगे जो कौन कौन ऐसे गरीब लोग हैं जो सहायता करते हैं। आइए थोड़ा सा इधर आइएगा इधर। ये है हमारे मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एपीएन न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। जानना चाहेंगे, आप सुनने में आया है कि बहुत गरीबों लोगों का सेवा करते हैं। हाँ, हम मदद करते हैं। ठंडी के दिन में हमारे जितने रिक्शा चालक हैं, चाहे बहुत सारे गरीब हैं, हम लोग मदद करते हैं। मतलब क्या क्या देते हैं? हम गरीब ठंडी के दिन में गरीब लोगों को कंबल बांटते हैं, और जो जिसका मतलब कोई बहुत गरीब है जिसका खाने का नहीं है उसका राशन भी देते हैं हम लोग। इसके बाद से कोई दर्द बुखार का दवा कोई ले जाता है तो हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए जो वीडियो देख रहा है उनके मन में सोच में आता होगा कि आखिर भाई देता कहाँ से है। हमारा एक और दुकान है बंजारी, डॉक्टर राम परवेश सिंह के पास, मोहित मेडिकल। और हमारे पापा जी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और मम्मी आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र है।
तो कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मुनाफा होगा तभी कीजिएगा, मतलब एनी टाइम करते हम रहते लोग हैं। करते हैं, हमारा पूरा फैमिली करता है। हमारे घर पे भी जाइएगा, चाहे मतलब बहुत हम लोग मतलब नहीं होता है, बहुत लोगों को मदद करते हैं। हमारे पिताजी हो गए, हमारी बहन हो गई, हम लोग सुई दिलाइए कृपया किसी से नहीं लेते हैं, नहीं हमारी बहन लेती है, नहीं हमारे पिताजी लेते हैं। हमारे मतलब नहीं होता, हम लोग सब कोई अपने अपने मतलब किसी के ना किसी का एक दूसरे यानी का जितने परिवार है सब जी, जी। फैमिली में जितने समाज सेवा करते जी हैं। जी जी। तो गाँव में क्या जो एक कैसे सोचे आप अपने के लिए जो हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं। जी नहीं करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। मान लीजिए आप 10 रुपये कमा रहे हैं, सोचिए उसमें से 5 रुपया किसी असहाय लोग हैं उनको उनके पास पहुंचाइए। अब ऐसे नहीं कि जिसका हाथ गोड़ भी बढ़िया है वो भी लगता है मांगने, बिल्कुल। ऐसा नहीं। जो देखिए असहाय है, मतलब जिसके पास खाने का नहीं है, चाहे नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैं। हमारे घर के पास एक 7 गो बेटी है लोग, ये अकेले कमाने वाले हैं। पूछिएगा हम लोग नहीं होता है, उनका खाना हम लोग के घर से जाता है, मतलब करते हैं लोग, हमारा पूरा फैमिली करता है। काफ़ी देख सकते हैं कितने बढ़िया कार्य ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसमें थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए, और आप लोग जहाँ भी अपने आसपास हैं ऐसे लोग दिखे तो सहयोग ज़रूर करें। और आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं और इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसी कार्य के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं थे रमेश वर्मा, जय हिंद।